कसोल के बारे में बहुत तो सुना होगा आपने, लेकिन कसोल फागली के बारे में बहुत कम सुना होगा। तो यहाँ के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो देवता कसोल का पुजारी जी होते हैं वो यहाँ पर शाम को शयन करते हैं, मतलब सोते हैं। तो गाइस मेरी ड्यूटी लगी है ये गार बनाने की। जो गार थी वो थोड़ी कम हो गई है, हम उसको और बना रहे हैं। तो अब पुजारी जी नहाने बैठ गए हैं। तो जब नहाएंगे घर से जो गांव वाले जितने भी होते हैं एक एक धूप का पैकेट लेके आते हैं, वो जो पुजारी जी के हाथ में देते हैं। हेलो गाइस, रिटायर हो चुके हैं। नहीं लाइब्रेरी यार कमा। तो गाइस इसी के साथ हमारी फैमिली होती है समाप्त। अपने स्थान पे जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज है कुछ स्पेशल डे। तो आज जो है क्योंकि अब सब जगह की फागलियाँ हो चुकी है, तो अब है हमारी कसोल की फागली का टाइम। तो यहाँ के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो देवता कसोल का पुजारी जी होते हैं वो यहाँ पर शाम को शयन करते हैं, मतलब सोते हैं। तो यहाँ की खास बात ये है कि जो यहाँ पर जो सपने होते हैं पुजारी जी को सुबह बताए जाते हैं पूरे गांव वालों के सामने, और उसका जो जैसा भी परिणाम होता है उसका समाधान किया जाता है। जैसा भी होगा, अच्छा या बुरा, जिसका भी होगा तो उसका समाधान किया जाता है। तो कभी पूरे गांव वालों के लिए होते हैं, कभी पर्सनल होते हैं वो सपने। तो 1 वर्ष की अवधि के दिन वो पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ का मैं शाम को भी आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल सफाई वगैरह चल रही है यहाँ पे। तो गाइस हम कर रहे थे बात जो कसोल फागली की है। तो इसमें एक बहुत रोचक कहानी है जो मैं बताऊंगा, थोड़ी विस्तार से है। बहुत सारे लोगों को शायद ही पता होगा इस कहानी के बारे में कि हमारे देवता का आगमन किस तरह हुआ, जो पहले की परिस्थिति थी वो कैसी थी। एक ऐसी परंपरा है जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है, किसी को कोई अनुमान भी नहीं है। एक चमत्कारी घटना हुई है यहाँ कसोल में, तो उसको अभी तक भी फॉलो किया जाता है उस चमत्कारी घटना को। तो वो भी मैं शाम को कवर करके बताऊंगा आपको। और बाकी दाढ़ी का भी आज लास्ट दिन है, कल क्लीन शेव करनी पड़ेगी सारे। तो मिलाएंगे आपको। फ़िलहाल अभी मंदिर में बुलाया हुआ है, साफ़ सफाई वगैरह चलेगी आज। तो हम पहुंच चुके हैं गांव में, चल रही है साफ़ सफाई। ये सोमदत्त भाई से सोमे भाई कैसे आ? जय हो हमारे देवता जी के कारदार, नारायण जी के कारदार, शिव गुरु के राज। जय हो जय हो। तो गाइस मेरी ड्यूटी लगी है ये गार बनाने की, मिट्टी और ये गोबर मिक्स करके, जो हमारे लोकल रिवाज में बहुत इसको पवित्र माना जाता है। जो भी लोकल घर में होता है सबसे पहले इसकी लिपाई की जाती है, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ चुकी है, साफ सफाई वगैरह हो रही है चारों तरफ, साफ सफाई हो रही है सब जगह। हेलो गाइस, तो ये जो गार थी वो थोड़ी कम हो गई है, हम उसको और बना रहे हैं। तो गाइस हम साफ़ सफाई करके हो चुके हैं फारिग। तो कुछ कर रहे हैं साफ़ सफाई, तो बाकी जो गांव वाले आए हुए हैं साफ़ सफाई करके हो चुके हैं। तो हम वापस जाएंगे इसके बाद। तो नमस्कार दोस्तों, तो एक जो कसोल फागली के रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहता था, जो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो मैंने जैसे अभी मैंने अभी एक बताया था कि मंदिर में जो मैंने एक बताया था आपको कि कसोल देवता कहाँ से आए थे, गांव ठुंजा से होके, और कहाँ वो पहले सबसे स्थान पर आए थे, वो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है देवता का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको शायद ही आपको पता होगी। तो जो वो सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं आप, ये वाला, तो इसके पीछे है एक गांव ठुंजा, और ठुंजा के आगे ग्राउंड जो सभी जानते हैं। कहते हैं कि जो हमारा देवता जब इस
इस पर्वत की ओर आया, तो जब यहाँ से उन्होंने देखा तो यहाँ से देख के उनको ये वाला एरिया बहुत सुंदर लगा था, जो कसोल का एरिया। तो तब वो कसोल पहुँचे थे। जो एक्चुअल जो देवता हमारे नारायण देवता है, जो वो ठुंजा के है, गांव ठुंजा के है। लेकिन जब वो घूमते घूमते इस पहाड़ी पर आए, तो यहाँ से इन्होंने जब ये कसोल का यहाँ पर देखा तो इनको बहुत अच्छा लगा। तो आते आते उन्होंने, तो इसी पहाड़ी से आते आते उन्होंने जब एक साधु के भेष में आए, साधु के भेष में आते आते उन्होंने एक उधर एक बगीचा में एक स्थान, एक माता का स्थान है, वहाँ पर आए वो साधु के भेष में। तो उनकी जो हालत थी वो थोड़ी दयनीय थी, मतलब उसका रूप धारण कर रखा था उन्होंने। तो बाकी का मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वहाँ जाके बताऊंगा आपको। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो इस पहाड़ी के पीछे जो एक गांव है, गांव ठुंजा, तो वहाँ से जब देवता नारायण की दृष्टि यहाँ पर पड़ी, तो फिर वो यहाँ से घूमते घूमते, उस पहाड़ से घूमते घूमते हुए इस रास्ते से आए। तो आप जो सामने जो एक छोटा सा पत्थर देख रहे हैं, बड़ी एक यहाँ पर एक बड़ी शिला है। तो इसकी कहानी ये है कि जो यहाँ पर एक देवी का मंदिर हुआ करता था। तो ये जो छोटा जो पत्थर है, वो उसकी रसोई थी और ये उनका महल था, मतलब मंदिर था छोटा सा। तो कहते हैं कि देवता नारायण जी जब एक साधु भेष में आए, तो थोड़ा उन्होंने अपनी स्थिति को दयनीय में रखा, जैसे दयनीय स्थिति में बना कर आए थे। तो फिर जब उन्होंने यहाँ पर आके, तो जो यहाँ पर देवी थी, उनसे भिक्षा मांगी दरवाजे पे खड़े होके, बाहर खड़े होके। तो लेकिन उस देवी ने उनका क्या तिरस्कार किया, उनको बहुत कुछ भला बुरा कहा। तो फिर नारायण देवता जी ने क्रुद्ध होकर जो है यहाँ पर 7 दिन 7 रात कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग जो कहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो है नदी को रोका हुआ था, जो ग्रहण वाली नदी, जो आजकल बहुत छोटी सी है, नाला बना हुआ है। तो इसको उन्होंने 7 दिन 7 रात रोका और वहाँ से उन्होंने एकदम से छोड़ दिया, मतलब एक जल प्रलय होने के कारण इसको जो है ये इनको एक रसोई घर और इसको जो है शिला में बदल दिया यहाँ पर। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा ये वाला। तो इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे भी जब देवता कसोल ने इस जगह को निहारा होगा, अपने आप में बहुत खूबसूरत रही होगी, क्योंकि अब तो सब हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट हो चुकी है। तो फिर भी अभी पहाड़ों की जो सुंदर पर्वतमालाएं वो बहुत सुंदर दिखती है। मतलब एक तरफ से ये सब, मतलब पूरी वैली में कहीं व्यू नहीं मिलता है, जिसके कारण पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं इधर। छोटा सा गांव है, लेकिन इसी जो यहाँ पर सुंदर दृश्य इन्हीं की वजह से जो है खींचे चले आते हैं टूरिस्ट, ये वाला। और इसी के बीचों बीच है ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पत्थर, जो मंदिर था, और ये जो रसोई। तो इस जगह के बारे में स्टोरी ये है कि जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने आपको पहाड़ दिखाया था और गांव के बारे में बताया था ठुंजा, तो उसमें ये है कि जब जो हमारा जो देवता असली स्थान ठुंजा का, तो जो वहाँ के जो पुजारी होते थे उसकी पूजा वगैरह करते थे। तो हर जब देवते की फागली वगैरह होती थी, तो वो ठुंजा से कसोल गांव के लिए आते थे पूजा करने के लिए। तो उस टाइम अचानक ऐसा हुआ कि मतलब बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ गई। तो पुराने समय में बर्फ़ भी उसी हिसाब से पड़ती थी, जिसमें हम लोकल भाषा में भूई बोलते थे। भूई का मतलब मंजिल के हिसाब से बर्फ़ पड़ती रहती थी। तो उस टाइम से इतनी बर्फ़ पड़ गई कि वो बुज़ुर्ग पुजारी जो है आने में असमर्थ था। तो उसने क्या किया, जो पूजा करने की जो होती है घंटी वगैरह और तपोत जिसको बोलते हैं हम, दौड़स लोकल भाषा में बोलते हैं, जिसके अंदर धूप वगैरह जलाया जाता है, तो वो लेकर वो आगे पहाड़ पर थोड़ा सा आगे आया और वहाँ से जो उसने नमस्कार की और आंख बंद करके पूजा अर्चना की कि मैं जो है बुज़ुर्ग हूँ और इतना बर्फ़ है, इतना मतलब आने में बिल्कुल असमर्थ है। तो कोई भी रास्ते का नामो निशान नहीं था उस टाइम। तो जैसे ही उसने, कहते हैं कि जैसे ही उसने जो आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद जब पूजा अर्चना की, उसने सिर झुका के जैसे उसने पूजा ख़त्म होने के बाद जैसे उसने सिर ऊपर उठाया, तो अचानक वो इस स्थान पर आया था जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर खड़ा हो गया।
तो जब वो यहाँ पर खड़ा हो गया तो खड़ा होने के बाद उसको अचानक से ये लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ये क्या हो गया। मतलब एकदम से मतलब बिल्कुल निश्चल हतप्रभ कि भाई ये क्या हो गया। तो जैसे ये स्थान है, तो यहाँ स्थान से जैसे यहाँ पर एक पुराने घर होते थे, तो इसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई थी। इस पुराने घर, इसी के साथ एक और पुराना घर है इस बिल्डिंग के पीछे, जो सनियार बोलते हैं, जो सुनार मतलब एक अवकाश थे, तो उसके लोग बुज़ुर्ग थे वहाँ पर। तो उन्होंने जब ऐसे मतलब इसमें हम लोग लोकल भाषा में चावड़ी बोलते हैं, मतलब एक किस्म से बालकनी हो गई वो। तो वहाँ से जब निकला तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी यहाँ पर है खड़े अचानक। तो उन्होंने 3 आवाज़ें लगाई उनको ऊपर से। तो जो सुनार के जो बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 आवाज़ें लगाई उनको कि पुजारी पुजारी और पुजारी बोल के। जब उसने नहीं सुन पा रहा था वो बात को, तो उसने क्या किया कि जब वो तीसरी बार जब उस आवाज़ थोड़ी ज़ोर से दी गई, तो तब जाके उसके लगा कि पता कि ओहो मैं तो कसोल पहुंच गया हूँ। तो उसने फिर जाके उसने बोला ओई ओई का मतलब हाँ जी करके, जो लोकल भाषा में। तो तब उसने सुनार के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बोला कि भाई पुजारी खाने खाने आ जा, मतलब खाना खाने के लिए आओ, खाना खांदेज मतलब लोकल भाषा में कि खाने खाने आ जा। तो उसके मुंह से ये निकला कि मगन मगन मगन। तो ये जो प्रथा है ये कितने साल पुरानी और कब की है, तो ये अभी तक भी चल रही है। और ये आज शाम को ये प्रथा होगी, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। तो ये बहुत ही कुछ प्रमाण बोलते हैं, हाथ कंगन को वार्षिक है, पढ़े लिखे को वार्षिक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रमाणित चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं बहुत गोपनीय हैं, बहुत मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन जितनी भी होगी मैं आपको बताता रहूँगा। स्टोरी दसा वाला नहीं स्टोरी सा देखी नारद जी होंगे कोई ऋषि थी ना इधर है तो ये कोलोड़ा सोलोड़ा नहीं खाते होंगे हाथी। इस करके जब गर्म पानी ना रोटी बना सी ना वो खाते पंच लोग भी, वो नहीं कोलड़ी गिने जाती है। और गिने स्टोव में दाल बहुत हो कोलोड़ा जो पानी ना डीबी ना पानी ना कुदरती पानी सा ना, तो ना जो अन्न पकता है ना वो होता सूचा। अच्छा तो तब जाके वो खिचड़ी जब दिन देव बैठा खाता दिन हो खिचड़ी बनाती तई पानी ना। अच्छा अब तो पानी की भी थोड़ा कमी हुई। ऐसे बड़ा सी गैस ना बड़ा सी स्टोव ना बड़ा सी होगी ना बड़ा सी स्टोव पानी ना थे अच्छा तो खोती बैठी रही वो ना पानी मनी कने डीबी साई। अब उस पानी भी घटू थोड़ा डीबी भी घटी तब तो स्टोव तो खानी पहले ना ही ना तो खजाए पुजारी तब ना हुई है खानी रोटी तब भी ना ही ना रोटी खाने बाद। रोटी खाना बाद अच्छा तो तब पानी पुनी भरना तब नहीं ढूंढी ना थी। बात नहीं। तब है ना बिल्कुल गौरव है तब है ना शाही है तब पूर्ण थपोत छोटा थपोत पूरी है जे देवा दावा जी सब देव जी जे धूपबंदी कहा ना दौड़ थू सौ पूरी है। तब जाना बू ने बोले डोंखा आ गया हाँ जी देव बेचने आवे तो डोंखा आ दुई ना से अखले देव बेचने आ भी बोला सी। तब जरा लोग भी जा सी पुजारी भी जाए तब तो खसुना गल नहीं कहनी आथे पुजारी है। तब जनी सुनियारे आक हाँ जी सुनियारे जनी आक देख पुजारे त्रा बारी तो त्रीजी बारी बनो ओई तब बोणो थे सुनियारा बोणो कि बोता खांदा है ज ते के ना मगन मगन ते ना लोड़ी पारे भी सुनूंगा कि मगन मगन बोलू। बस है स्टोरी सा दो तीन तो सटे सुपने दे होले पुजारी वे होले कोई काजी भी तो खोले ते बुझे तो कि 30 साल अंदर पूरे हुआ सी। नहीं। तो तब होना डर तब दोती है ना अच्छा तोख नहीं ना दोती अच्छा 4 बजे उठा 4 बजे बाद जब मैं तब उठा तब ना भी शाह आवे ठीक है जी। तो शाह होना तब पूजा अच्छा जी तो पूजा होने बाद जाना तब दोती तब चाह पानी पिया बेशा गोरा तब जाना भी नाई दे हाँ तो जी खे पाँच दिन ना कलाई थे हाँ जी तो तब नावी नु ये बेर तब फिर निकला के निकल संगे हाँ जी तो तब एना था तब पानी आटा मुंदे आ बोले तो खे हाँ जी तो जायरू पानी निकल सौ जायरू पानी बन था नौ सेकंड दे गिनिया सौ दुई मिक्स पानी बन सौ तीर्थ भी गिनिया था तो सब साथ तब एना
तब सब पानी पजाना डेरे आ गए तब ना भी पजारे का जी ना शाही आवे कलड़ू तब ने ऐसे कलड़ू पर आवे तब होना पूजा ते जी पहली पूजा ना जिकड़े संग है अच्छा जी तो कहना कि ना तब पूजा हुई तब खोने पजारे जिकड़े एक दोती लानी सिर्फ दोती साथ टोपी भी नहीं रखनी थी टोपी भी खोने तब कहते पिंडी दे अंदर प्रकट हुई ना पिंडी तब कहते साफ सफाई दिन सारा लसा लिमा मोला लसना फिर दूधे गूंचे तू लाए सो नानी तीर्थरा पानी गिने सो है मुंजा लो तू लाए सो धोनी नानी खूब साफ करने तब तिलक वगैरह फूल वगैरह सब कुछ लाना तब लोग कभी वहां होता हो कि ना ना दूध गूंच सारा लोटे भरू तो बेरू फिर तू से भी तब सौ पे ना सारा तब कहीं पूजा की ना नंगे ते सिर्फ एक धोती होना तब ना बाद सौ तू रहो द्वारी बोला सी ना तो तख्ता जो सब बंद करने अब हमारी तैयारी है ऊपर पुजारी जी जाएंगे वहाँ पर नहाने के लिए तो डिजास्टर करके वहाँ पर जगह बहुत ख़राब हो गया लेकिन फिर भी कुछ किया हुआ है तो अभी हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं।